प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसू समाचार 7वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 24 to 27। इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता, वो उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब वो गिर पड़ा और पूर्णतः ध्वस्त हो गया। मत्ती रसू समाचार 5वां अध्याय से 7वां अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे हो लेने वालों को अपना उपदेश देते हैं, जो पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। इन अध्यायों में बहुत सारी सुंदर महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अपने लोगों को दिया। उसके बाद वो समाप्त करते हैं एक दृष्टांत के साथ। अब यहां हम यीशु बताते हैं दो लोग घर बनाते हैं, एक बुद्धिमान है, एक मूर्ख है। बुद्धिमान के बारे में कहते हैं वो चट्टान पर नींव खोदकर मजबूत नींव पर अपना घर बनाया। अब वहां उनके बारे में कहते हैं कि जब आंधी तूफान आया, ये घर मजबूत रहा। आंधी तूफान या बारिश से कोई आपत्ति नहीं आया। लेकिन एक मूर्ख मनुष्य उसी क्षेत्र में अपना घर बनाया, बालू पर बनाया। बालू पर बनाना आसानी है, वहां नींव कमजोर नींव होता है, मजबूत नींव नहीं होते हैं। घर बनाया जैसा और एक मनुष्य बनाया वैसा, लेकिन बारिश आया, आंधी आई, बाढ़ें आई, पढ़ते हैं वो गिर गया और संपूर्ण नाश हो गया। यहां प्रभु यीशु मसीह कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा अपने पीछे हो लेने वालों के लिए, अपने वचन सुनने वालों के लिए देते हैं। पहली बात यह है, यीशु मसीह सूचना देते हैं उनके वचन सुनने वालों के बीच में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग यीशु का वचन सुनते हैं, पालन करते हैं, उस पर चलते हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रभु के कही हुई रास्ता पर चलते हैं। जीवन कठिन होगा लेकिन प्रभु के रास्ता पर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं प्रभु के वचन सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं, जीवन में लागू नहीं करते हैं। लेकिन यहां यीशु मसीह बताते हैं ये जो सुनना काफी नहीं, सुनकर पालन करना भी आवश्यक है। दुख की बात है, आज भी सुनने वाले बहुत हैं लेकिन पालन करने वाले बहुत कम हैं। ये भी एक सच बात है, मैसेज को शेयर करने वाले बहुत हैं लेकिन मैसेज को या वचन को, संदेश को सुनकर पालन करने वाला बहुत नहीं है। सचमुच में अवश्य बात यह है सुनना और पालन करना। दूसरी बात यहां यीशु मसीह बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को पालन करना हमारे मसीही जीवन को मजबूत बनाते हैं, जैसा चट्टान पर घर को बनाया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने से हमारी जिंदगी स्ट्रांग बनते हैं, मजबूत बनते हैं। ये बात सही है कि संसार हमें शायद बुलाएगा,
दुनिया के इच्छा पर नहीं चलेगा तो, पड़ोसी के, हमारे रिश्तेदार के, हमारे प्रिय लोगों के इच्छा पर नहीं चलेगा तो, प्रभु के रास्ते पर चलेगा तो हमें मूर्ख बोलेगा। लेकिन प्रभु बोलते हैं यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना वो है बुद्धि। वे शक्तिशाली रहेंगे, मजबूत रहेंगे। चाहे वो कठिनाई का रास्ता हो, चाहे वो समय लेकर वचन का अध्ययन करना है, कठिनाई से पालन करना है, लेकिन प्रभु हमको बुद्धिमान बुलाएंगे और हमारा मसीही जीवन मजबूत रहेंगे। और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलना। प्रभु के वचन को समझने के बावजूद भी उसके खिलाफ चलना हमारी जिंदगी को कमजोर करते हैं। यह बात सही है, यह आसानी की जिंदगी है, मेहनत नहीं करना है, कठिनाई नहीं उठाना है, आसानी से चल सकते हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक जिंदगी कमजोर बन जाते हैं, कभी भी हम गिर जाएंगे। और चौथी बात यह है, यहां यीशु मसीह बताते हैं दो प्रकार के लोग वचन सुनते हैं और दोनों का असली परिस्थिति, दोनों का असली जो गुप्त सच्चाई जो है एक दिन प्रकट होगा। जैसा बारिश, आंधी, तूफान सच्चाई को दिखाता है, कितना मजबूत है वो दिखाते हैं, वैसा जीवन के कठिनाई और क्लेश के बीच में असलियत दिखाएगा। हमारा विश्वास कमजोर है या नहीं, हमारा मसीही जीवन कमजोर है या नहीं। उसके अलावा एक दिन प्रभु के सामने खड़े होते समय दंड के या न्याय के दिन भी वो प्रकट किया जाएगा। अंतिम रूप में इस बात को भी ये दृष्टांत हमें समझाते हैं, महत्वपूर्ण बात बाहरी रूप का दिखावट नहीं, दोनों घर बनाया। बाहरी रूप में दोनों घर है, दोनों सुंदर घर है, दोनों बाहरी रूप में अच्छा है, लेकिन एक घर को या हमारी जिंदगी को मजबूत करने वाली बात बाहर की दिखावट नहीं, देखने वाली बात नहीं, अंदर गहराई में, रहस्य में, हृदय के अंदर नींव में क्या है, कितना नींव है। प्यारो, ये महत्वपूर्ण है। क्या हमारा मसीही जीवन प्रभु पर आधारित है? मसीह यीशु जो युग का चट्टान है, जिसका वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया गया है, उस वचन के आधार पर हमारा जीवन हो। हमारे रहस्य जीवन में प्रभु के साथ एक मजबूत संबंध हो, एक मजबूत अटूट रिश्ता हो। केवल बाहरी रूप का दिखावट से मतलब नहीं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे, क्या हम परमेश्वर के नजर में बुद्धिमान है या मूर्ख है? दंड के उस दिन में क्या हम लज्जित हो जाएंगे, क्या हम स्थिर रहेंगे? प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।